तो रिपोर्ट देखी आपने। इस रिपोर्ट से आपको ये समझाने की कोशिश की है कि यूक्रेन ने रूस के साथ जो किया है, इससे भारत को बेहद सबक सीखने की जरूरत है, बहुत सारे सबक सीखने की जरूरत है और चेत जाने की भी जरूरत है। क्योंकि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के भीतर भी एक के बाद एक जासूसों का खुलासा हुआ, एक यूट्यूबर का नाम भी सामने आया, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान बॉर्डर से कई जासूसों को गिरफ्तार किया गया। ऐसे में ये समझा जा रहा है कि क्या अभी जो यूक्रेन ने रूस के साथ किया, इससे भारत को भी सबक लेने की जरूरत है और सावधान रहने की जरूरत है। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। सर बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ मेजर विराट मिश्रा जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। सर आपका भी बहुत स्वागत है। और मिश्रा सर, आपके पास सबसे पहले आना चाहेंगे। यूक्रेन ने रूस के साथ जो किया, उसमें एक बात जो निकल के ये सामने आ रही है, जो समझ में आ रही है और ज्यादातर जिस बारे में चर्चा हो रही है, वो ये है कि यूक्रेन ऐसा अकेले नहीं कर सकता जब तक उसको अमेरिका और नाटो का समर्थन प्राप्त ना हो। संभवतः सैटेलाइट इमेजेस के साथ नाटो ने यूक्रेन की मदद की थी। भारत के परिप्रेक्ष्य में हम ये सब समझने की कोशिश करेंगे कि केवल अमेरिका या नाटो तक ही यूक्रेन की मदद सीमित रही होगी या रूस के अंदर भी लोकल्स का समर्थन उनको मिला होगा, जैसे कि हमने भारत के परिप्रेक्ष्य में पहलगाम हमले के बाद देखा। जांच में खुलासा हुआ कि पहलगाम हमले को अंजाम देने में कई ऐसे लोग शामिल थे जो कश्मीर के रहवासी थे, यानी जिनको हम लोकल टेररिस्ट कहते हैं। देखिए मैडम, बिल्कुल ठीक बात कही आपने। कहीं ना कहीं भारत में भी इस तरीके के स्लीपर सेल्स कह लीजिए या पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स कह लीजिए, पीआईओस जिनको कहते हैं, इस तरीके के लोग मौजूद हैं और ये भारत के लिए एक बहुत ही गंभीर चुनौती है। जब पहलगाम हमला हुआ तो भी ये बात सामने आई कि कई सारे लोगों ने वहां पे मदद की थी। इन पाकिस्तानी ऑपरेटिव्स की, जो पाकिस्तानी हमलावर थे, उनकी मदद की गई थी। और इसमें हमारी जो नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी है वो इस समय सबूत जुटा भी रही है और तैयारी कर रही है कि आगे इस तरीके की घटना दोबारा ना हो। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो स्लीपर सेल्स का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही क्लियर है। ये लोग हमारे ही लोग होते हैं या पाकिस्तान से इस तरफ आए हुए लोग हैं जो हमारे सिविलियन पॉपुलेशन में मिक्स हो गए, मिल गए हैं और बहुत ही शांत तरीके से, गुप्त तरीके से और निष्क्रिय तरीके से समाज में मिल जाते हैं। कोई सब्जी वाला बन जाएगा, कोई रिक्शे वाला बन जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा। सालों वो यहीं पे रहते हैं और यहीं के लोगों से लोकली शादी कर लेते हैं। और जब उनको स्पेसिफिक इनपुट्स मिलते हैं, स्पेसिफिक तरीके से उनको निर्देशित किया जाता है आईएसआई के द्वारा, तो वो उठ खड़े होते हैं और मदद करते हैं उन आतंकियों को जो थोड़े समय के लिए भारत में आके हमला करते हैं। तो इस तरीके से ये सारा चक्र चलता है। आपने बात की यूक्रेन की, तो अगर आप वहां भी देखेंगे तो ये ऑपरेशन जो स्पाइडर वेब चलाया इन्होंने, इसमें भी रशियंस का हाथ था। और उनके जो प्रेसिडेंट हैं यूक्रेन के, उन्होंने कहा भी कि उन लोगों को सुरक्षित ठिकाने पे ऑपरेशन के बाद पहुंचा दिया गया है। तो यानी कि वहां के लोकलाइट्स का उसमें जबरदस्त तरीके से इनपुट था। देखिए, 4 ट्रक किसी न किसी तरीके से ड्रोन से भरे हुए, जैसे जैसे ये हमला हुआ, कई सारे ड्रोन्स थे। और ये इन्होंने जब हमला किया, उसको पार्क किया इन्होंने अपने ट्रक्स को वहां पे जाके, तो लोगों की मिली भगत तो थी ही, इंटरनली मदद की गई। इसी तरीके से भारत में भी मदद की गई है, चाहे वो लश्कर ए तैयबा का आप मुंबई अटैक देख लीजिए या आप जैश ए मोहम्मद का पुलवामा वाला अटैक देख लीजिए। इन सारे अटैक्स में कहीं ना कहीं स्लीपर सेल्स और उनके जो जो सिंपैथाइजर्स हैं, जो जी। अंडरग्राउंड वर्कर्स हैं और ओवरग्राउंड वर्कर्स जिनको ओजीडब्ल्यूज बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा इनपुट देते हैं। और अगर आप मैम ध्यान से देखेंगी तो आपको ये भी पता चलेगा कि ये सिर्फ रक्षा संस्थानों में ही नहीं, हम्म। बहुत सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज में भी घुस जाते हैं। मोल्स बोलते हैं उनको, हम्म। वो उनमें भी घुसते हैं। और हमारा काम ये है, ये लगातार ऑपरेशंस चलते रहते हैं, काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशंस, जहां पे हम इनको पकड़ने का पूरा प्रयास करते हैं और पकड़ते भी हैं। बीच बीच में आपको पता चलता होगा कि डीआरडीओ में कहीं ना कोई आदमी हनी ट्रैप हो गया, कोई साइंटिस्ट हनी ट्रैप हो गया। कहीं पे आप देखेंगे कि एक छोटा डेटा और बताता हूं, बस एक आखिरी बात, कि बहुत सारे, लगभग 95% केसेस जो आर्मी में भी हैं, जो यहाँ से मटेरियल सप्लाई कर दिए जाते हैं, कई बार जवान पकड़े जाते हैं, वो होता कैसे है, उसमें ज्यादातर मामले, 95% मामले हनी ट्रैपिंग के हैं। हम्म। तो आप ये समझ सकते हैं कि इस तरीके से हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो राउंड द क्लॉक काम कर रही, पकड़ती भी हैं, बट कहीं ना कभी चूक हो जाती है और उसी का नतीजा इस तरीके के पहलगाम या पुलवामा जैसे अटैक्स जी, होते और हैं। छोटी जी सी मैम। चूक भी देश को बहुत भारी पड़ती है।